जैसे भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी घटनाएं हमेशा से एक विवाद का विषय रही हैं, वैसे ही पुनर्जन्म से जुड़ी घटनाएं और कहानियां भी हमेशा से विवाद का विषय रही हैं। इन पर विश्वास और अविश्वास करने वाले दोनों ही बड़ी संख्या में हैं, जिनके पास अपने अपने तर्क हैं। यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम तीनों धर्म पुनर्जन्म में यकीन नहीं करते। इसके विपरीत हिंदू, जैन और बुद्ध धर्म पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। हालांकि नया जन्म लेने के बाद पिछले जन्म की याद बहुत ही कम लोगों को रह पाती है, इसीलिए ऐसी घटनाएं कभी कभार ही सामने आती हैं। पुनर्जन्म की घटनाएं भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में सुनने को मिलती हैं। पहली घटना सन 1950 अप्रैल की है। कोसीकला गांव के निवासी भोलानाथ जैन के पुत्र निर्मल की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। इस घटना के अगले साल यानी सन 1951 में छत्ता गांव के निवासी BS वार्ष्णेय के घर पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम प्रकाश रखा गया। प्रकाश जब 4.5 साल का हुआ तो एक दिन वो अचानक बोलने लगा, मैं कोसीकला गांव में रहता हूँ, मेरा नाम निर्मल है, मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हूँ। ऐसा वो कई दिनों तक कहता रहा। प्रकाश को समझने के लिए एक दिन उसके चाचा उसे कोसीकला गांव ले गए। ये सन 1956 की बात है। कोसीकला जाकर प्रकाश को पुरानी बातें याद आने लगी। संयोगवश उस दिन प्रकाश की मुलाकात अपने पूर्व जन्म के पिता भोलानाथ जैन से नहीं हो पाई। प्रकाश के इस जन्म के परिजन चाहते थे कि वो पुरानी बातें भूल जाए। बहुत समझाने पर प्रकाश पुरानी बातें भूलने लगा, लेकिन उसकी पूर्व जन्म की स्मृति पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई। सन 1961 में भोलानाथ जैन का छत्ता गांव जाना हुआ। वहां उन्हें पता चला कि यहाँ प्रकाश नाम का कोई लड़का उनके मृत पुत्र निर्मल के बारे में बातें करता है। ये सुनकर वे वार्ष्णेय परिवार में गए। प्रकाश ने फौरन उन्हें पूर्व जन्म के पिता के रूप में पहचान लिया। उसने अपने पिता को कई ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ उनका बेटा निर्मल ही जानता था। दूसरी घटना, ये घटना आगरा की है। यहाँ किसी समय पोस्टमास्टर PN भार्गव रहा करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मंजू था। मंजू ने 2.5 साल की उम्र में ही ये कहना शुरू कर दिया कि उसके 2 घर हैं। मंजू ने उस घर के बारे में अपने परिवार वालों को भी बताया। पहले तो किसी ने मंजू की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मंजू धूलियागंज आगरा के एक विशेष मकान के सामने से निकली तो कहा करती थी, यहाँ मेरा घर है। एक दिन मंजू को उस घर में ले जाया गया। उस मकान के मालिक प्रताप सिंह चतुर्वेदी थे। वहाँ मंजू ने कई ऐसी बातें बताईं जो उस घर में रहने वाले लोग ही जानते थे। बाद में भेद चला कि श्री चतुर्वेदी की चाची का निधन सन 1952 में हो गया था। अनुमान ये लगाया गया कि उन्हीं का पुनर्जन्म मंजू के रूप में हुआ है। तीसरी घटना, सन 1960 में प्रवीण चंद्र शाह के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। इसका नाम राजूल रखा गया। राजूल जब 3 साल की हुई तो वो उसी जिले के जूनागढ़ में अपने पिछले जन्म की बात बताने लगी। उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा नाम राजूल नहीं गीता था। पहले तो माता पिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राजूल के दादा वज्जू भाई शाह को उन बातों का पता चला तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की। जानकारी मिली जूनागढ़ के गोकुलदास ठक्कर की बेटी गीता की मृत्यु अक्टूबर 1959 में हुई थी। उस समय वो 2.5 साल की थी। वज्जू भाई शाह 1965 में अपने कुछ रिश्तेदारों और राजूल को लेकर जूनागढ़ आए। यहाँ राजूल ने
अपने पूर्व जन्म के माता पिता व अन्य रिश्तेदारों को पहचान लिया। राजुल ने अपना घर और वह मंदिर भी पहचान लिया जहां वह अपनी मां के साथ पूजा करने जाती थी। चौथी घटना, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में M.L. मिश्रा रहते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम स्वर्णलता था। बचपन से ही स्वर्णलता ये बताती थी कि उसका असली घर कटनी में है और उसके 2 बेटे हैं। पहले तो घर वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बार बार यही बात बोलने लगी तो घर वाले स्वर्णलता को कटनी ले गए। कटनी जाकर स्वर्णलता ने पूर्व जन्म के अपने दोनों बेटों को पहचान लिया। उसने दूसरे लोगों, जगहों, चीज़ों को भी पहचान लिया। छानबीन से पता चला कि उसी घर में 18 साल पहले विंध्या देवी नामक महिला की मृत्यु दिल की धड़कन बंद हो जाने से हुई थी। स्वर्णलता ने ये तक बता दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उस घर में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। विंध्या देवी के घर वालों ने भी स्वर्णलता को अपना लिया और वही नाम सम्मान दिया जो विंध्या देवी को मिलता था। पांचवी घटना, सन 1956 की बात है। दिल्ली में रहने वाले गुप्ता जी के घर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बताया कि पूर्व जन्म में उसका नाम शक्तिपाल था और वह मथुरा में रहता था। मेरे 3 भाई थे, उनमें से एक ने मुझे गोली मार दी थी। मथुरा में सुख संचारक कंपनी के नाम से मेरा एक दवाओं की दुकान थी। गोपाल के माता पिता ने पहले तो उसकी बात को कोरी बकवास समझा, लेकिन बार बार एक ही बात दोहराने पर गुप्ता जी ने अपने कुछ मित्रों से पूछताछ की। जानकारी निकालने पर पता कि मथुरा में सुख संचारक कंपनी के मालिक शक्तिपाल शर्मा की हत्या उनके भाई ने गोली मारकर कर दी थी। जब शक्तिपाल के परिवार को ये पता चला कि दिल्ली में एक लड़का पिछले जन्म में शक्तिपाल होने का दावा कर रहा है, तो शक्तिपाल की पत्नी और भाभी दिल्ली आईं। गोपाल ने दोनों को पहचान लिया। उसके बाद गोपाल को मथुरा लाया गया। यहाँ उसने अपना घर, दुकान सभी को ठीक से पहचान लिया। साथ ही अपने बेटे और बेटी को भी पहचान लिया। शक्तिपाल के बेटे ने गोपाल के बयानों की तस्दीक की।